हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है और उसका रीज़न क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। On addition of concentrate H2SO4 to a chloride salt, colorless fumes are evolved. But in case of iodide salt, violet fumes comes out. This is because कहा जा रहा है कि H2SO4 को जब हम आयोडाइड सॉल्ट में पास करते हैं तो हमें वायलेट फ्यूम्स क्यों आता है। तो बेटा यहाँ पर H2SO4 इस प्रोसेस में हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन HI को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में और साथ ही साथ I2 में। इसी I2 का फ्यूम्स हमें अपीयर होता है वायलेट कलर का। तो यहाँ पर H2SO4 के नेसेंट ऑक्सीजन से HI ऑक्सीडाइज होता है। किस में ऑक्सीडाइज होता है? I2 में, जो हमें वायलेट फ्यूम के साथ अपीयर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? कहा जा रहा है कि इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस व्हेन H2S इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HCl अ ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन। कहा जा रहा है कि कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट में क्या है, डाइल्यूट HCl पास करने के बाद क्या पास किया जा रहा है? H2S गैस। जब H2S गैस हम लोग पास कर रहे हैं तो हमें कैसा प्रेसिपिटेट आ रहा है? ब्लैक। तो हम लोग जानते हैं कि जब H2S गैस हम लोग पास करते हैं तो सल्फाइड हमें ऑब्टेन होता है और वो सल्फाइड हमें कैसा ऑब्टेन होता है? ब्लैक कलर का। तो इस ब्लैक कलर में कहा जा रहा है अब हमको क्या करना है? ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन ऑन बॉइलिंग द प्रेसिपिटेट विद नाइट्रेट। कहा जा रहा है जब इस प्रेसिपिटेट को हम नाइट्रेट के साथ बॉयल करते हैं तो हमें ब्लू कलर ऑब्टेन होता है। यानी अब हमारा साल्ट कन्वर्ट हो गया है नाइट्रेट में। अब वो नाइट्रेट हमें कैसा अपीयर हो रहा है? ब्लू कलर का। तो पहला सॉल्ट हमारा कन्वर्ट हुआ सल्फाइड में जो ब्लैक कलर का था। अब हमारा सॉल्ट कन्वर्ट हो गया है नाइट्रेट में जो हमारा ब्लू कलर का है। लास्टली हमें क्या करना है? हमें अमोनिया को मिक्स करना है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया को इस सॉल्ट में मिक्स करना है जो ब्लू कलर का है। तो अब क्या होना है? तो जब अमोनिया को हम लोग मिक्स करेंगे तो ये नाइट्रेट सॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो यहाँ पर जैसा चारों ऑप्शन में कॉपर ही लिया गया है, यानी ये सॉल्ट हमारा किसका है? कॉपर का है। तो नाइट्रेट सॉल्ट को जब अमोनिया से हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ब्लू सोल्यूशन ऑब्टेन होता है जो हमारा कॉपर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अमोनिया के साथ बनता है। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, डीप ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर NH3 डबल प्लस। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहा जा रहा है? इन ए साइक्लोट्राइमेटा फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि सिंगल और डबल बॉन्ड कहा गया है, सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं कहा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये कंपाउंड क्या है? यह एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन फास्फोरस से ज्वाइंट होता है, फिर वो फास्फोरस ऑक्सीजन से ज्वाइंट होता है, फिर वो ऑक्सीजन फास्फोरस से इस तरह से ज्वाइंट होते हैं और एक साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इस साइकिल में टोटल 6 सिंगल बॉन्ड है। ये फास्फोरस फिर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से और सिंगल बॉन्ड से OH से ज्वाइंट होता है। इसी तरह तीनों ऑक्सीजन हमारे ज्वाइंट होते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH। उसी तरह से ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH। जब यहाँ पर हम टोटल सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे तो हमें टोटल 12 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड ऑब्टेन होंगे। इस क्वेश्चन में बेटा हमें ध्यान रखना है कि हमसे क्वेश्चन में सिंगल और डबल बॉन्ड पूछा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, 3 डबल बॉन्ड एंड
12 सिंगल बॉन्ड। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे सिग्मा बॉन्ड पूछा गया होता तो सिग्मा बॉन्ड के नंबर हमारे 15 होते, क्योंकि सिंगल और डबल बॉन्ड पूछा गया है, इसलिए हमारे आंसर होंगे 3 डबल बॉन्ड्स एंड 12 सिंगल बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। कह रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और बोरान। कह रहा है इन 4 एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो बेटा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में वही एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास क्या होंगे, डी ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और वो क्या क्या हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और। तो इस क्वेश्चन में बेटा अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और बोरॉन है। तो इसमें से कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन अपने ग्रुप के फर्स्ट मेंबर हैं जिसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है फास्फोरस के पास, तो फास्फोरस ही हमारा डी पाई पी पाई बॉन्ड बना पाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, फास्फोरस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो ये क्वेश्चन इजी है बेटा, हमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। तो पहले पेयर में हम लोग फर्स्ट पेयर की बात करते हैं। कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 3 ऑक्सीजन हमारे पास है तो ये 24 हो जाएगा। अब +2 माइनस चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट केस में हमारे पास जो ऑब्टेन होने वाला है वो 32। अब नाइट्रेट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 ऑक्सीजन है अगेन 24 और एक माइनस चार्ज है 1। तो यहाँ पर भी ऐड हम लोग करेंगे तो हमारे पास 32। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। तो हमें नेक्स्ट ऑप्शंस को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, affinity of hydrogen decreases in the group from fluorine to iodide. Which of the halogen acid should have the highest bond dissociation enthalpy? तो हम जानते हैं ग्रुप में नीचे की ओर इंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो यहाँ ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। HF की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी मैक्सिमम होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, bond dissociation enthalpy EH is given below. Which of the following compound will act as strong reducing agent? तो बेटा जिसकी bond dissociation enthalpy सबसे कम होगी वो मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर हमारा रखता है। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी SbH3 की है, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा SbH3 होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हाइड्राइड की घटती है और एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग विद concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of carbon dioxide, white phosphorus gives a gas. Which of the following statement is incorrect about the gas? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि it is highly poisonous and has smell like rotten fish, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है, its solution in water decomposes in the presence of light, it is more basic than ammonia, it is less basic than ammonia। तो बेटा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा जो गैस फॉर्म होता है वो फॉस्फीन गैस है, और फॉस्फीन गैस जो होता है वो अमोनिया से लेस बेसिक होता है। फॉस्फीन गैस लेस बेसिक अमोनिया से होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है थर्ड वाला वो रॉन्ग ऑप्शन है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। तो यहाँ पर हमारा H3PO3, H3PO3 में हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन हैं। तीनों हाइड्रोजन को हम 1 बाई 1 करके रिप्लेस करके 3 सीरीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है जिसको हम लोग 1 बाई 1 रिप्लेस करते हुए 3 सीरीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट कौन बनाएगा? फॉस्फोरिक एसिड, जो ट्राई बेसिक एसिड है H3PO3। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। तो ये जो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड है, ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हैं। इसमें जो रिड्यूसिंग बिहेवियर है H3PO2 का, ये रिड्यूसिंग बिहेवियर हमारा होता है कि इस वजह से प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो हमने बेटा 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।